नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। छठ पूजा पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जनपद वासियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही छठ घाटों का निरीक्षण भी किया। किसी भी हाल में क्रय केंद्र से धान न जाए वापस, इसके लिए जिलाधिकारी ने की बैठक। पराली जलाने से रोकने को लेकर उड़न दस्तों का किया जाएगा गठन। विकास खंडवार रखी जाएगी निगरानी। राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर चल रही है जोर शोर से तैयारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने जनपद वासियों को छठ पूजा की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने छठ पूजा को सकुशल संपन्न कराने को लेकर राघव नगर स्थित हनुमान मंदिर के सरोवर के पास बने छठ घाट और हाथी कुंड पोखरा, सोमनाथ मंदिर, गायत्री मंदिर इत्यादि कई छठ घाटों का दोनों वरीय पदाधिकारियों ने दौरा किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया और वहां मौजूद पदाधिकारियों को भी उचित दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही कहा गया कि जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न स्थलों पर व्यापक स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था और स्वच्छता का भी इंतजाम किया गया है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने घाट पर साफ सफाई, मोबाइल, टॉयलेट एवं अच्छे से बैरिकेटिंग कराए जाने को लेकर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लोक आस्था के महापर्व पर विशेष व्यवस्था की जा रही है। नदी घाटों पर नाव, गोताखोर, स्वास्थ्य विभाग की टीम और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। छठ पूजा स्थलों पर प्रकाश व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को लेकर उन्होंने निर्देश दिया है और कहा है कि कई श्रद्धालु छठ घाट पर पूरी रात मौजूद रहते हैं, उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसलिए जनरेटर की भी व्यवस्था की जा रही है। जिलाधिकारी ने जनपद के राइस मिलरों के साथ एक बैठक की। इस दौरान क्रय केंद्रों से धान प्राप्त करने का उन्होंने निर्देश दिया और कहा कि कहीं भी किसान सीधे मिलर को धान नहीं बेचेंगे, बल्कि किसान क्रय केंद्रों पर ही अपने धान को ले जाकर बेचें। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में क्रय केंद्रों से किसानों का धान वापस नहीं जाना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने बातचीत की और दिशा निर्देश दिया। साथ ही कहा कि मिलरों के द्वारा जो समस्याएं उनके समक्ष लाई जा रही हैं, उसका समाधान भी जिलाधिकारी ने देने का आश्वासन दिया। इस दौरान बताया गया कि पूरे जनपद में 90 धान क्रय केंद्र संचालित किए जाएंगे, जहां किसान सीधे अपनी धान को सरकार से बेच सकेंगे। उन्होंने कस्टम मिलिंग के कार्य से संलग्न समस्त राइस मिल को धान को लेकर क्रय केंद्रों से ही धान खरीदने का निर्देश दिया और उन्होंने राइस मिलरों से कहा कि आप किसी भी हाल में सीधे किसानों से धान नहीं खरीदेंगे। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि फसल कटाई के दौरान प्रयोग की जाने वाली कंबाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर एक्स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम अथवा एक्स्ट्रा रीपर और एक्स्ट्रारेक और बेलर, मल्चर, सुपर सीडर, पैडी एक्स्ट्रा चॉपर और श्रव मास्टर, रोटरी स्वेलर इत्यादि कई उपकरण जिनको फसल कटाई के समय इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे लोगों के साथ जिलाधिकारी और जिला प्रशासन ने एक बैठक कर निर्देश दिया है कि यदि कोई भी कंबाइन हार्वेस्टर सुपर एक्स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम और एक्स्ट्रारी पावर अथवा एक्स्ट्रारेक एवं बेलर के बिना चलती हुई पाई जाती है तो उसे तत्काल सीज किया जाएगा, यानी जब्त किया जाएगा और ऐसे कंबाइन के मालिकों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल धान के फसलों की कटाई शुरू हो गई है और इसमें पराली जलाने को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। पराली जलाने से खेत को काफी नुकसान होता है, साथ ही पर्यावरण भी दूषित होता है। इसीलिए कोई भी किसान पराली नहीं जलाए। इसको नियंत्रित करने के लिए आज जिला प्रशासन ने बैठक की, जिसमें इन मशीनों के स्वामियों को निर्देश दिया गया है कि अगर आप सीधे पराली खेतों में छोड़ेंगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए कंबाइन के साथ पराली को भूसा के रूप में कन्वर्ट करने वाले जो मशीन होते हैं उनका इस्तेमाल करना है ताकि पराली
पराली को किसान जला न सकें और वो सभी पराली को कटिंग करके खेत में ही छोड़ दिया जाए ताकि उससे खाद बन जाए। इसलिए ऐसे सभी उपकरण मालिकों को निर्देश दिया गया है ताकि पराली जलाने पर नियंत्रण लगाई जा सके। साथ ही जिला प्रशासन किसानों से भी अपील कर रहा है कि आप अपने खेतों में पराली नहीं जलाएं। पराली जलाने से आपके खेतों को भारी नुकसान होता है और खेतों की नमी तो जाती ही है, साथ ही कई ऐसे कीड़े हैं जो खेत को उपजाऊ बनाते हैं। ऐसे कीड़ों की भी पराली जलाने से मौत हो जाती है और आपका खेत धीरे धीरे बंजर की ओर बढ़ता जाता है। इसलिए कोई भी किसान पराली नहीं जलाए और पराली का उचित व्यवस्था हो, इसके लिए आज यह जिलाधिकारी ने निर्देश जारी किया है। और पराली जलाने की घटना पर रोकथाम करने के लिए आज जिलाधिकारी ने विकास खंडवार एक उड़न दस्ता का गठन किया है जो अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए पराली नहीं जलाने को लेकर अभियान चलाएगी। साथ ही पराली जलाते हुए अगर जो किसान पकड़ा जाएगा उन पर भी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जनपद में 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर न्यायपालिका विभाग के द्वारा जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी गई है। इस मामले में जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जेपी यादव के नेतृत्व में इसकी सफलता को लेकर कई बैठकें की जा रही हैं। साथ ही सभी संबंधित विभाग को भी निर्देश दिया गया है कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र से अधिक वादों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से करवाने को लेकर तैयारी सुनिश्चित करें। इस दौरान जनपद के सभी ऐसे लोगों से निवेदन किया जा रहा है जो किसी न किसी वाद से ग्रसित हैं, तो इनमें से लोग चाहे तो अपने अधिकांश वादों का निपटारा इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से करवा सकते हैं। इस दौरान बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौता के आधार पर वादों का निपटारा किया जाता है। इसमें ना तो किसी की जीत होती है ना ही कोई हारता है। यहाँ एक टेबल पर बैठकर लोग अपने वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटा सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अधिक से अधिक वादों के निपटारा को लेकर इस वक्त देवरिया जिला प्रशासन और न्यायपालिका विभाग जोर शोर से तैयारियों में जुटा हुआ है। देवरिया के परियोजना अधिकारी डूडा विनोद मिश्रा ने बताया कि जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया है कि नव सृजित निकाय नगर पंचायत हेतिमपुर, मदनपुर, भलुअनी और नगर पालिका परिषद देवरिया के सीमा विस्तारित क्षेत्रों से प्राथमिकता के आधार पर कर्टलमेंट अभ्यर्पण सापेक्ष नए आवासों के डीपीआर मांगे गए हैं जिसे शीघ्र भेजे जाने हैं और इसके अनुपालन में 1 एवं 2 नवंबर को नव सृजित निकाय नगर पंचायत हेतिमपुर, मदनपुर, भलुअनी और नगर पालिका परिषद देवरिया के सीमा विस्तारित क्षेत्रों में 10 बजे से सायं 4 बजे तक कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वे लाभार्थी परिवार में पति पत्नी, अविवाहित पुत्र और अविवाहित पुत्रियां भी शामिल होंगी, जिनके परिवार के पास या तो उनके नाम से अथवा उनके परिवार के सदस्य के नाम से भारतवर्ष में कहीं भी मकान नहीं होगा। और ऐसे लाभार्थी जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है, वे इस कैंप में आवेदन कर निर्धारित प्रारूप के साथ साथ स्पष्ट भू राजस्व संबंधित दस्तावेज, बैंक पासबुक, आधार कार्ड इत्यादि देंगे तो उन्हें आवास योजना से लाभान्वित होने के लिए चयनित किया जाएगा। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जनपद में 31 अक्टूबर 2022 को भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को भव्यता एवं गरिमा के साथ पूरे जनपद में मनाए जाने को लेकर समस्त संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने समस्त कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन करें। उन्होंने पुलिस विभाग को भी निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अखंडता और एकता तथा सुरक्षा की भावना को मजबूती प्रदान करने के लिए जहां भी संभव हो राज्य पुलिस और अन्य वर्दीधारी बलों या इकाइयों और अन्य एजेंसियों के द्वारा मार्च पास्ट का भी आयोजन करें। उन्होंने जिला क्रीड़ा अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे एकता दौड़ का आयोजन कराना सुनिश्चित करें।
साथ ही जेल अधीक्षक को भी निर्देश दिया गया है कि वे कारागृहों में राष्ट्रीय एकता पर आधारित कार्यक्रम आयोजित करें और जिले में अन्य सभी विभागों के द्वारा अपने अपने स्तर से अपने अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। नगर पालिका में जो मतदाता सूची तैयार की गई है उसको लेकर जिलाधिकारी ने बताया है कि निर्वाचक नियमावलियों का राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही इसका पुनरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट निर्वाचक नियमावली का प्रकाशन जो 31 अक्टूबर होना है उसमें ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नियमावली का निरीक्षण तथा दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की तिथि 1 से 7 नवंबर रखी गई है, तो वहीं उसके निस्तारण की तिथि 8 से 12 नवंबर के बीच है और इसके उपरांत पूरक सूचियों की पांडुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में समाहित करने के बाद 14 से 17 नवंबर को अंतिम रूप से उसको तैयार किया जाएगा और आम जनता के लिए उसके प्रकाशन को 18 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी अपने तय सीमा के अनुसार कार्य संपन्न करा लिए जाएंगे। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। छठ पूजा पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जनपद वासियों को दी बधाई और शुभकामनाएं, साथ ही छठ घाटों का निरीक्षण भी किया। किसी भी हाल में क्रय केंद्र से धान न जाए वापस, इसके लिए जिलाधिकारी ने की बैठक। पराली जलाने से रोकने को लेकर उड़न दस्तों का किया जाएगा गठन, विकास खंडवार रखी जाएगी निगरानी। राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर चल रही है जोर शोर से तैयारी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।